यार तुलगा, तुम इतनी खूबसूरत रात में क्यों नहीं बाहर जाना चाह रहे और अपने दोस्त को अकेला भेज रहे हो? क्योंकि भाई मुझे आसिया से मिलना है यार। असल में एक अहम मुद्दे पर बात करनी है हम दोनों ने। ठीक है, तुम मुझे रास्ते में छोड़ देना। हाँ, छोड़ दूंगा। तोलगा, तुम डिनर के लिए नहीं रुकोगे? देखो तुम्हारे पसंद के खाने बना रही हूँ मैं, चावल और मुसाका भी। देखो, अगर तुमने मेरे लिए मेरे हिस्से का खाना बचाकर नहीं रखा तो मैं जो करूंगा वो सब देखेंगे। भूलना मत ये। लेकिन मेरा जाना जरा जरूरी है, बात समझो। तुम नहीं सुधरोगे, अहमक के अहमक ही रहना। आसिया के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हो, बदल गए हो तुम तोलगा। तुम्हें उस आदमी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं। वो स्टेज शो करता है आंटी, ड्रामों में अदाकारी नहीं करता। उसने हाल ही में एक आर्ट फिल्म बनाई थी जो कि बहुत ही हिट हुई थी। क्या नाम था? काला काला नाला या कुछ ऐसा। हाँ हाँ वही। हाय, मैंने देखी है, मैं जानती हूँ वो इतनी बुरी थी। और उसकी फुटेज देखी थी, किस कदर खराब थी। अम्मी, नाम से जज ना करिए, उसके जॉनरा का एक नाम है, फाउंड फुटेज कहते हैं उसको। तोलगा बेटा, तुम मुझे इस बारे में नहीं सिखा सकते क्योंकि मैंने अपनी तालीम फ्रांस से हासिल की है और जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं ये काम कर रही हूँ, समझे? जी बिल्कुल बिल्कुल अम्मी, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपके दौर के मुकाबले में नई चीज है, आप नहीं समझ पाए। तोलगा। मेरी अम्मी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा अम्मी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। आप तो वैसे भी काफी सारे लोगों को जानती है ना अम्मी जान, काफी दबदबा है आपका। तो क्या आप मुझे ये मालूम करके बता सकती हैं कि ओनूर इस्तांबुल में किससे मिला था, किससे बात की थी उसने, कौन है वो इंसान जो उससे राब्ते में था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, समझ रही है ना? और हाँ सुने, एक बात का ध्यान रखें, खास तौर पे किस किस सहाफी से मिलता है ये जानना तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, मैं सब कुछ मालूम कर लूंगी। तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मेरी अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब काम पड़ता है तभी मीठी मीठी बातें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलो ठीक है, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलें क्या? हाँ चलो। ठीक है। और भूलना मत, बचा कर रखना मेरा हिस्सा। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। हाँ, थोड़ा सा बचा के रख लेना उसके लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रखूंगी। हाँ तो बोलो, अब हम अकेले हैं? आसिया, देखो तुम्हें ये बातें संजीदा नहीं लग रही होंगी। तुम्हें बज़ाहिर ये लग रहा होगा जैसे कोई जलन है या मैं उससे बदला लेना चाहता। नहीं तोलगा, मुझे सूरत हाल की संजीदगी का अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो नूर के बारे में। आसिया, वो मैगजीन वाले मामले में मेरी कोई गलती नहीं है, वो वाकया हकीकत है ही नहीं, कहानी है। लेकिन ओनूर उसको अपने सर से नहीं उतार पा रहा है, वो खुद पर सवार कर चुका है। बैरून मुल्क जाकर उसने इस मामले पर कुछ काम भी किया है। देखो, इस सब को देखकर यही लगता है कि वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रहा है। उसने ये मंसूबा मुझसे आगे आने के लिए बनाया और कोई बात। तोलगा, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। आसिया, आसिया देखो, वो ढोंग कर रहा है तुम्हारे सामने, वो तुम्हें मेरी आंखों के सामने धोखा दे रहा है और मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊं कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है? तोलगा, मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र हो रही है, सच में। अगर तुम चाहो तो हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, उन्होंने भाई का भी इलाज किया है, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। मैं भी चलूंगी साथ, क्या कहते हो? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? तुम्हें आखिर क्यों जरूरत नहीं हो सकती? देखो, हम सब इंसान हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है। आसिया, हम सब इंसान हैं, ये मैं भी जानता हूँ और मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमें ओनूर की किसी भी किस्म की मदद या एहसान की जरूरत नहीं है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता तोलगा। बाकी में? हाँ बिल्कुल। मेरे साथ जो वाकया पेश आया था वो बताया था तुम्हें, ठीक है? लेकिन अगर तुम मेरे बजाय ओनूर की बात का भरोसा करती हो तो फिर तुम्हारे बस में जो भी आता है तुम वो कर सकती हो। लेकिन अगर उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। मैं खबरदार कर रहा हूं, अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा कसूर होगा, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ, घर छोड़ देता हूं। चलो। तुम चले जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। आसिया, फुजूल बात मत करो, गाड़ी में बैठो जल्दी। तुम जाओ तोलगा, मुझे वैसे भी थोड़ी ताज़ा हवा लेनी है, घर करीब ही है, चली जाऊंगी। जी कहिए अम्मी। बेटा देखो, मैंने ओनूर के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है।
दरअसल वो यहाँ पर कोई फ्रांस से नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ इश्तिहार के लिए आया है। ना ही उसने अभी तक कोई फिल्म की है और ना ही अभी तक किसी सीरीज में काम किया है। लेकिन वो तो यहाँ पर है अम्मी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ। पहले उसने इस ऑफर को कबूल नहीं किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका साथी कौन है तो उसने अपना फैसला बदल लिया और आसिया की सलाहियतों को जानते हुए उसके साथ काम करने आ गया। अच्छा, तो आसिया में उसको सलाहियत दिखी? सलाहियत? अच्छा, तो और आपको क्या पता चला अम्मी, कौन कौन उसके राब्ते में है? हाँ, वो यहाँ ज्यादा लोगों से नहीं मिला बेटा। सिर्फ एक सलीम नाम का बंदा है जो मैगजीन के लिए तस्वीरें वगैरह खींचता है। बस उससे अकेले बुलाकर उसी से बात की उसने। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? उसका सलीम के साथ क्या काम हो सकता है? और ये आपको कैसे पता चला? बेटा, तुम अभी तक मुझे समझे ही नहीं। तुम तो बस एक आम सी लड़की के पीछे हो, लेकिन मैं इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी इसी माहौल में गुजारी है। मैं चाहूँ तो किसी से भी राब्ता कर सकती हूँ और उससे सारी मालूमात निकलवा सकती हूँ। मैं कोई भी नहीं बच सकता मेरी नजरों से। जी हाँ मेरी अम्मी, आप यहाँ की मलिका है, मलिका। सूजन तूना ने जादू चला दिया, अब करके दिखाते हैं। एक मिनट रुको बेटा, आखिर तुम इस मालूमात का क्या करोगे? हाँ, और आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा अम्मी। सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बेफिक्र रहे। मेरे भाई। हाँ तोलगा। तुम वो मैगजीन वाले सलीम को जानते हो ना, जो फोटोग्राफर है? हाँ जानता हूँ। ठीक है, सुनो, कल से वो जहाँ भी जाता है तुमने उसका ताकुब करना है, समझे? क्या मतलब? एक जासूस की तरह ताकुब करना होगा? हाँ बिल्कुल, तुम एक जासूस की तरह ही ताकुब करोगे। देखो हकान, ये जिंदगी और मौत का मामला है मेरे भाई। चाहे तुम्हें जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, तुम उससे किसी सूरत नजर नहीं हटाओगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। इस वक्त मैं तुम्हारे घर में ही मौजूद हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, फिर हम बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, मेरे शेर, मैं बस अभी आ रहा हूँ, इंतजार करो, बस आता हूँ। चलो नूर साहब, देखते हैं इस जंग को कौन जीतता है।